अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ मज़ेदार और डिफरेंट सी मटन स्टू की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और क्विक सी रेसिपी है, लेकिन जायके में बहुत ही लाजवाब बनेगी और इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि और भी नई नई वीडियोस की अपडेट आप लोगों को फ़ौरन से मिल जाए। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। इसके लिए 1 केजी मटन लिया है, 2 बड़े साइज की प्याज लेकर उनको हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया था, 2 टमाटर लिए और इनको काट लिया है। साबुत खड़े मसाले में हम लोगों ने लिए काली मिर्च, दालचीनी, साबुत मिर्च, तेज पत्ता, काली इलायची और थोड़ी सी लौंग लिए हैं। इसके साथ जो इसमें मसाले यूज होंगे, इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी यूज होगी इसके अंदर। इसके साथ इसमें हम लोग हाफ कप ऑयल यूज करेंगे, हाफ कप दही, 2 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक लिए हम लोगों ने, 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं। अब इसका कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको हम लोग प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और साथ ही साबुत गरम मसाले भी, और ये हरी मिर्च भी डाल देंगे और अच्छे से हम लोगों ने इनको ऑयल में भून लेना है ताकि एक इनका अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। फ्लेम को हम लोगों ने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग गोश्त डाल देंगे और साथ ही हम लोग लहसुन और अदरक भी डाल देंगे। लहसुन अदरक इसके अंदर हम लोग फ्रेश यूज करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हम लोगों ने गोश्त को अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए और उसका कलर भी चेंज हो जाए, और जो हम लोगों ने इसमें मसाले डाले हैं उनका भी एक फ्लेवर गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग इसको भूनेंगे। और देखिए यहाँ पे गोश्त अब भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। साथ ही इसमें अब हम लोग प्याज डाल देंगे। 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे और इनको हम लोगों ने ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया था। इसको भी अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको और पकाएंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। और देखिए प्याज ने अब थोड़ी देर हुई है, अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे पानी। 3 गिलास पानी डाल रही हैं हम लोग इसके अंदर और इसको कवर कर रख देंगे 45 मिनट्स के लिए। प्रेशर कुकर का टाइम पूरा हो गया था तो हम लोगों ने इसको देखें खोल कर देख लिया है और यहाँ पर देखें गोश्त गल चुका है। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे दही। दही को हम लोग फेंट कर यूज कर रहे हैं और साथ ही इसमें हम लोग कटे हुए टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटर लेकर उनको बहुत पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया था और साथ ही सारे मसाले भी डाल देंगे जिसके अंदर धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी शामिल है। अच्छे से इन सबको हम लोग मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त सा ये मटन स्टू बनता है। आप लोग इसको बीफ के साथ भी इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। 5 मिनट हम लोग इसको इसी तरह से भूनेंगे ताकि टमाटर जो हम लोगों ने डाले हैं और दही ये भी अच्छे से पक जाएं। अब देखिए थोड़ी देर ही हुई है और टमाटर और दही भी इसमें पक चुके हैं और जो दही का एक्स्ट्रा पानी था वो भी खुश्क हो गया है। इसको अब हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर भूनना है। मटन स्टू को आप लोग जितना अच्छा भूनेंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। बहुत ही मजेदार सा ये बनता है और बहुत क्विक और इजी सी ये रेसिपी है। तो इसके अंदर अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल रहे हैं ताकि इसमें एक ग्रेवी सी बन जाए। पानी डालने के बाद 5 मिनट इसको और थोड़ी देर पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया और ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू भी आ रही है। सब चीज़ें इसके अंदर अच्छे से पक गई हैं। तो अब हम लोग फ्लेम बंद कर इसको डिश में सर्व कर लेंगे।
मटन स्टू यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। ऊपर से हम लोगों ने हरा धनिया भी इसके ऊपर गार्निश कर लिया है। आप इसको रोटी नान के साथ सर्व करें। आपने देखा हम लोगों ने घर के मौजूद मसालों से ये ज़बरदस्त सी डिश बनाई है। बहुत मज़ेदार और डिफरेंट सी ये रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक भी शेयर करें। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।